हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नॉलेज अफेयर्स में। आज हमने मैथ्स की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है क्लास 7 की रेशनल नंबर से। हम आज देखेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम इसे सॉल्व करना सीख जाएं, क्योंकि आगे हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इवैल्यूएट करने को कह रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा दो साइन। अब दो साइन मल्टीप्लाई होगा तो जो बोलेंगे वो लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस। इसकी सिंपल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 7 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -48 प्लस -8। यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे। मल्टीप्लाई में दो साइन हैं, उनको तोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो सबसे पहले माइनस का साइन ही लगा देते हैं। 48 में 8 जोड़ेंगे, 56 हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द सम। अब सम वहाँ हमें यूज़ करना है जहाँ पे माइनस का, जहाँ पे एंड लिखा हुआ है, वहीं पे हम सबसे पहले सम का साइन यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, 153 और यहाँ पे है एंड, तो एंड की जगह पे हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, फिर वो नंबर। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल सब्सट्रैक्शन कीजिए, घटाव कीजिए, और आपका आंसर आपके सामने है। हम घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कितने बचेंगे, और हमारे पास बचते हैं यहाँ पे घटाने पे, यहाँ पे हमारे पास 149 आएंगे। आप एक बार आंसर रीचेक कर सकते हैं, बेहतर होगा। और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस का साइन इसलिए हमने कैरी किया क्योंकि जो माइनस का साइन है वो बड़े नंबर के पास है, इसीलिए हमने माइनस किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -489 एंड -324। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से वही काम करना है। यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ एंड था। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि अब हम साइन के साथ क्या करेंगे। ये प्लस और माइनस दोनों मिलके हो गए -324। अब यहाँ से हम यहाँ दिख नहीं रहा होगा। अब यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ से हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और इसको जोड़ कर लिख देंगे। 3, 1 और 8, ये हमारा 813 आ चुका है। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एडिटिव इन्वर्स के बारे में बोल रहा है। एडिटिव इन्वर्स में हमें कुछ नहीं करना रहता। एडिटिव इन्वर्स में हम देखते हैं कि आगे साइन कौन सा लगा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पर -83 है। हमें कुछ नहीं करना है, अब इसका बस साइन चेंज कर देना है। आप सिंपल समझ लीजिए, आप इसका साइन चेंज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एडिटिव इन्वर्स है -83 तो आप सिंपल लिख दीजिए 83। सेकंड में हमने इसलिए 0 को रखा है क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। आपको कुछ नहीं करना, अगर 0 है तो 0 लिख देंगे, कोई साइन नहीं, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2001। अब हमें कुछ नहीं करना है, आपको पता है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में उसके आंसर लिख देंगे बस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट, और किस में से किस को कह रहा है आप ध्यान से पढ़िए। 28 फ्रॉम -42। फ्रॉम का मतलब इस नंबर से हमें इस नंबर को घटाना है, यानी -42 सब्ट्रैक्ट का साइन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट ही बोल रहा है, और यहाँ आएगा 28। अब
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की लगेगी। तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसकी लगी, माइनस की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ के लिख देंगे, ये बन जाएगा 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, जब फ्रॉम बोला है तो -240, फिर से माइनस और -153। अब हमें यहाँ देखना है कि अब हम कैसे साइन को तोड़ेंगे, कहाँ पे है साइन जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे -240 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हुआ क्या ये बताइए, माइनस माइनस हुआ प्लस 153। जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लाई में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पे चुपचाप से प्लस और माइनस माइनस करेंगे, चूँकि यहाँ माइनस की साइन बड़ी है, माइनस बड़े नंबर के पास है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा यहाँ से 87 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -32। इन दोनों को जोड़ना है और घटा देना है इसमें से। तो पहले लिख लीजिए सम ऑफ -1032 एंड 878। अब सम कह रहा है तो यहाँ पे एंड की जगह प्लस का साइन और 878। अब हम यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस बड़े नंबर के पास है, यहाँ पे माइनस बड़े नंबर के पास है, इसीलिए यहाँ माइनस का साइन देंगे और यहाँ आ जाएगा 154 आ गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग द सम। तो किससे सब्ट्रैक्ट करना था, -34 से। तो -34 फिर से माइनस देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है और -154। अब हम इसे लिखेंगे और फिर से हमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जैसा बोलेंगे वैसा लिख देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई के टाइम में और कभी नहीं। अब हम यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन साइन यहाँ कुछ भी नहीं लग गया क्योंकि प्लस का कोई साइन नहीं होता और यहाँ पे वही साइन लग गया जो बड़े नंबर के पास है। हम माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये हुआ हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये है सिंप्लीफाई और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ये सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं जो कि बेसिक ना क्लियर होने पर हार्ड लगते हैं। सबसे पहले हम यहाँ साइन को ख़त्म करेंगे। ये +27, चलिए अब यहाँ से हटिए और यहाँ देखिए, फिर यहाँ -25 और यहाँ पे +40। आई होप इतने दूर तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब हम इसे तोड़ देंगे, अंदर ही अंदर सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर हमारा कितना है। ये माइनस जैसे ही होगा तो क्या आएगा, यहाँ से 14 उठ गया, प्लस का साइन, और यहाँ से आया 15, और जैसे ही दोनों जब प्लस में आ गए सीधे इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 29। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। लिख लेते हैं, गिवन क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। वन नंबर दिया हुआ है, एक नंबर उसमें से मिला हुआ है 31। अब चलिए आगे चलते हैं और जैसा कि प्रथा चली आ रही है, लेट द अदर नंबर बी एक्स। बस इतने पे ही काम हो गया। एक नंबर था जो 31 था, अब दो नंबरों का जोड़ है तो यहाँ साइन पड़ेगी प्लस की, और नंबर कौन सा जुड़ेगा, x, और यहाँ सामने आ जाएगा 65।
अब हमें पता है x और 31 एक साथ ऐड नहीं हो सकते। ये आपने मल्टीप्लाई में ज़रूर किया होगा, लेकिन कभी एडिशन में ये गलती मत कीजिएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इस घर ले आएंगे। जैसे ही ये दूसरे घर में आएगा तो बच्चा शरीफ हो जाता है, जैसे ही वो दूसरे घर में जाता है बच्चा शरीफ हो जाता है। उसी तरह ये माइनस वाला साइन इधर आके प्लस में हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से जोड़ना है और लिख देना है आंसर, और आ गई एक्स की वैल्यू। यही तो है अगला नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं किया, एक्स की जगह पे ए पहले ही दे चुका है, और अब हम कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे। डिफरेंस है, डिफरेंस किसके किसके बीच का है? डिफरेंस ऑफ ए एंड -6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और कितना है? 4 है। तो यहाँ से सिंपल इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा? जब डिफरेंस है तो एंड के जगह पे माइनस देंगे और यहाँ पे वही नंबर देंगे, और इज है तो इज के जगह पे इज इक्वल टू दीजिए और यहाँ 4 लिखिए। आप सीधा सीधा पहले ये साइन तोड़ दीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, गुना के टाइम जो बोलेंगे वही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? ए और 6 जोड़ नहीं सकते। अब जैसे ही इसको भेजेंगे, जैसे ही इसको दूसरे घर भेजेंगे ये अपना साइन बदल देगा। ये आ गया 6, ए की वैल्यू आ गई -2। ये यहाँ पहले क्यों नहीं लिखा है 6? इसका रीज़न है, जो घर में पहले से है वो अपने स्थान पर रहेगा, वो अपने स्थान से नहीं हिलेगा, लेकिन जो दूसरा आएगा वो उसको हिलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने 6 को बाद में लिखा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइड है, सिंपल डिवाइड। टेबल याद होगा तो तुरंत बनेगा, टेबल नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी। बाई के जगह पे डिवाइड का साइन दीजिए और यहाँ पे -13 लिखिए। अब यहाँ पे जब पहले से माइनस है तो चुपचाप से यहाँ माइनस लिख दीजिए। डिवाइड हो रहा है तो पहले यहाँ माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस वाला खेल नहीं है। अब ये कितने बार में कटेगा? 13 की टेबल में ये 5 बार में आएगा। बस हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देखिए। -23 बाई के जगह पे डिवाइड का साइन और यहाँ पे -23 फिर से। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये माइनस और ये माइनस का साइन क्रॉस हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये भी तो डिवाइड ही है ना, फ्रैक्शन में गया तो ये माइनस और माइनस इस तरह से काट दिए और अब बचेगा कितना? 1। ये सिंपल है, ये सिंपल है, मैंने समझाने के लिए दोनों तरीके से लिख दिया। थर्ड नंबर में आइए। बोला 72 को कितने से डिवाइड करोगे? कि आंसर आ गया -4। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड दे देना है 72 को, 4 से डिवाइड दे देना है 72 को। अब माइनस है तो पहले से यहाँ एक माइनस जोड़ दिया। अब इसमें तो माइनस जोड़ नहीं सकते, अब हमें इसमें ही माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो 18 के टेबल में ये आएगा, ठीक है, 18 के टेबल में आएगा और यहाँ आंसर हो जाएगा 18। माइनस का साइन, यहाँ डिवाइड, ये फिर खाली स्थान और फिर आ गया माइनस का साइन। पहले से यहाँ माइनस है, आंसर में भी माइनस है, 2 माइनस होते हैं यहाँ पर जैसे तो क्रॉस हो जाते हैं। आंसर में माइनस है यानी यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब 1 को कितना से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, अरे उसी से डिवाइड करेंगे, इतना भी क्या सोचना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट। बोला कुछ नहीं, सबसे पहले देख लीजिए, बोला क्या? -4 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, और यहाँ पे भी 4 ही है। कुछ नहीं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी लगती है? माइनस की। अब यहाँ माइनस की साइन लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया 8। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड बाई -7 टू ऑब्टेन 12। अब सबसे पहले देखेंगे, बोला गया कि व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7, यानी किस नंबर को डिवाइड करेंगे 7 से। तो देखिए यहाँ लेट द नंबर बी x
सालों पुरानी कहानी है, ये चलते ही रहेगी कि लेट द नंबर बी एक्स, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो x को डिवाइड करेंगे किससे? -7 से, और हमारा आंसर कितना आएगा? 12, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ टू ऑब्टेन 12। अब आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के जैसे ही इसको डिवाइड में चेंज करेंगे, पहले तो जैसे इसको डिवाइड में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने क्या हो जाएगा? ये डिवाइड, सॉरी ये स्टेप हटाइए, ये जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये आ जाएगा 1/-7 इज इक्वल टू 12। अब कुछ नहीं करना, आपको उस तरफ इसको फेंक देना। ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। 12 इंटू -7, एक्स की वैल्यू आ गई -84, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं -84 should be divided by -7 to obtain 12। बस ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट कह रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं -6 इंटू -15 इंटू -5। ये जब इतना कह रहा है तो सबसे पहले दो नंबरों को गुना करते हैं। 15 और 6 को इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यह आ जाएगा 90 इंटू -5। माइनस का साइन है तो माइनस पहले लगा दीजिए, और 9 5 जो 45, और एक जीरो यहाँ फ्री में दे दीजिए, बस काम ख़त्म। यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी आपका इवैल्यूएट का ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गलती हो गई है तो मैं एक बार मिला लूँ। हाँ, यहाँ पे बुक के अनुसार ये 15 था, और यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। अब हमें यहाँ बनाते हैं, आपके RS अग्रवाल बुक का ही ये क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले -19 को यहाँ से कॉमन उठा लीजिए, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए -19 को कॉमन ले लेते हैं। अब सबसे पहले -25 और प्लस में आ गया आपका -15, इसको रख लिया। अब -19 को वहीं पे छोड़िए और पहले इधर से प्लस माइनस का निपटारा कीजिए, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन साइन यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। -25 -15, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। ये एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -40। अब माइनस माइनस जैसा कि आपको पता है प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 76 आएगा, और आंसर हो जाएगा 760। बस आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि -2 -8 से कितने कम है? कितने कम है का मतलब हम हमेशा घटाव ही करेंगे, जब कम मांग रहा है तो घटाव ही करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे -8, फिर लिखेंगे माइनस का साइन, और यहाँ लिखेंगे -2। सबसे पहले हम यहाँ से दो साइन को तोड़ेंगे, ये क्या हो गया? प्लस, यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन 8 का लगे, क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा है। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। तो सबसे पहले व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमारा सबसे प्यारा चीज़, लेट द नंबर बी एक्स। अब हम करेंगे क्या? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कर देते हैं। फ्रॉम किससे? -7 से। तो यहाँ लिखेंगे -7 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे?
टू ऑब्टेन देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ -15, तो हम यहाँ -15 लिख देंगे। अब x को यहीं पे छोड़ देते हैं माइनस के साथ, बेचारा अभी अकेले रहेगा, -15, और यहाँ से माइनस उठा के लाएंगे तो इधर आते आते प्लस बन जाएगा, +7। अब यहाँ से -x और यहाँ से आपका प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -8, और यहाँ से आप ये क्रॉस कीजिए, ये क्रॉस कीजिए, ये आ गया x की वैल्यू 8। तो ये नंबर भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम चलेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स है। अब हम देखेंगे, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर जीरो से किसी नंबर को अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो कितना आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 दिया हुआ है और मैंने 0 लिखा नहीं, ठीक है। किसी बच्चे की किताब ली है, उसने सब लिख रखा है। और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 को अगर डिवाइड किया जाए -16 से तो आंसर 0 आएगा। हाँ, 0 को अगर हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर 0 डिवाइड होता है किसी भी चीज़ से तो आंसर 0 ही आता है। तो ये हो गया ट्रू। दूसरा, यहाँ पे देखिए 68 को डिवाइड करेंगे -17 से तो ये आंसर आएगा 4। ऐसा हो सकता है, ये देख लेते हैं तुरंत, ये डिवाइड का साइन और ये -17, इसके हिसाब से 4 आ रहा है। हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में पता चला 68 -17। अब आपको पता है यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन पहले लग जाएगा और यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड नंबर पे चलते हैं। -52 डिवाइड 13, यह आएगा -4। सॉल्व करके देख लेते हैं। -52 डिवाइड 13, यहाँ माइनस है तो माइनस पहले से आ जाएगा और 4 बार में ये भी कट जाएगा। ये तो हो गया ट्रू। अंतिम क्वेश्चन अब बोला, अब बड़ा ही विकट क्वेश्चन है। अब आपसे कह क्या रहा है, बोला कि -8 को डिवाइड किया 0 से, यहाँ 0 को डिवाइड नहीं किया, -8 को डिवाइड किया 0 से। और एक रूल जान लीजिए कि अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आती, उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई है कि आखिर आएगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 0 दिया हुआ है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड होता है। हमने आज रेशनल नंबर चैप्टर को पूरी तरह से देख लिया है। जितना कुछ हो सकता था, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने बना लिए। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही मदद करेंगे, इतनी मददगार होंगे कि आपको सहूलियत होगी, एग्ज़ाम में शांति मिलेगी, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए नॉलेज अफेयर्स में।